रॉल्स लॉ क्या होता था? रॉल्स लॉ क्या होता था? इट्स मोल फ्रैक्शन क्या होता था, किसके प्रोपोर्शनल? ये क्या है, P1 क्या है? ऑफ component, this is pure 1, this is pure 2। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या मिल रहा था? P1 नॉट मिल रहा था यहाँ पे, P2 नॉट। ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1 लिक्विड, राइट। एंड प्योर 2 का क्या था? बट जैसे हमने मिक्स किया इसमें क्या हो गया? पार्शियल टर्म ऐड हो गया। पार्शियल क्यों आया? अब दोनों कंपोनेंट मिक्स हुए हैं, दिस इज प्योर 1, दिस इज प्योर 2, बट यहाँ पे दोनों जब मिक्स हुए होंगे तो कुछ चेंजेस आए होंगे। जाहिर सी बात है, या डिक्रीज किया होगा या इंक्रीज किया होगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं किससे? रॉल्स लॉ से। ठीक है, यहाँ पे प्योर 1 के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1, x2 इसमें कुछ होगा 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्योर 1 लिक्विड है, राइट। एंड दिस इज x2 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि पूरे सोल्यूशन का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कभी भी क्या होता है? कितने भी कंपोनेंट हो उसका सम क्या होता है? 1 होता है, राइट। अब मैंने इसके लिए ग्राफ भी बताया था। ग्राफ क्या बताया था? यहाँ पे क्या हो रहा था? x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा था? x2। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 0 पे जा रहा है। 1 से कहाँ जा रहा है? और x2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। दिस इज x1। x1 के लिए क्या होगा? P1 इक्वल टू होगा, यही बताया था। और यहाँ पे क्या होगा? x2 के लिए क्या होगा? P2 होगा ना, ये P1 P2 नॉट x2। अब इसको मैंने क्या कर दिया था? P टोटल निकालने के लिए ये क्या आ गया था? P टोटल, राइट। P टोटल क्या आ रहा था? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यही तो था रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ये था, बट यहाँ डाल्टन लॉ लगाया, क्या हो गया? इसको ओपन कर दीजिए। P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, PT इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ। ये आ रहा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? आइडियल एंड नॉन आइडियल। यहाँ तक क्लियर है ना? क्या चेंजेस हो रहे थे, कैसे चेंज हो रहे थे, मोल फ्रैक्शन कैसे डिपेंड कर रहा था पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया था। इसी तरीके से ग्राफ आइडियल के लिए भी बनेगा। नॉन आइडियल के केस में हम देखेंगे कि दो तरीके का होता है। जिस केस में क्या होगा, डेल्टा V लेस देन 0 एंड डेल्टा H, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 एंड डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। उस केस में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैंने पढ़ा रॉल्स लॉ के केस में क्या, प्योर 1 प्योर 2 सॉल्यूशन कुछ मिल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर आ रहा था।
ठीक उसी तरीके से इसमें भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस इज प्योर ए, लिक्विड है ना, प्योर बी लिक्विड है। अब इसके लिए क्या आएगा, पी नॉट ए, यहाँ क्या मिल रहा है, पी नॉट बी, कोई सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ देखो एक चीज़, ये प्योर ए है, इट मीन्स इसमें क्या है, बी का कोई कंपोनेंट है क्या, जीरो है। तो यहाँ क्या होगा, एक्स ए क्या होगा 1, एक्स बी क्या होगा 0। इस केस में क्या होगा, एक्स बी 1, एक्स ए 0 होगा। अब देखो ये क्या है, प्योर ए लिक्विड है। अब इसमें क्या होगा, ए का इंटरेक्शन होगा, इसमें ए का इंटरेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, बी का इंटरेक्शन। इस केस में क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, दो पार्शियल प्रेशर आएगा, P1 एंड P2 आएगा। यहाँ कैसा इंटरेक्शन होगा, AB का होगा। अब ये देखो, ये प्योर था, ये भी प्योर था, दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में। अब ये जो ए का जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही तो ये अटैच्ड है आपस में, लिक्विड बना हुआ है। बट ए बी बनने के लिए, ए बी इंट्रैक्शन बनने के लिए क्या होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। मीन्स क्या, हीट हमें देनी होगी। जब हम हीट देंगे तो ये क्या, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब ही तो ब्रेक हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब, राइट। यहाँ क्या होगा, ए बी। अब देखो यहाँ क्या, ए ब्रेक हो रहा है, बी भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ क्या, ए बी बन रहा है, ए बी बन रहा है, इनके पास एनर्जी आ चुकी है। बट जैसा ही बना, हीट क्या होगा, रिलीज्ड। ओके, हीट होगा। क्लियर है इतना, इस कंडीशन को समझ गए। अब इसके बाद हम बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या फॉलो करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। आइडियल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा क्या, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आइडियल कंडीशन में लिक्विड होना बहुत मुश्किल है कि नहीं है। इतना लिख लिए, नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। मीन्स चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी को क्या कहते हैं, डेल्टा एच। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज्ड। ठीक है। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, आइडियल के कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा एच क्या मिलेगा, 0। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग तो ये सॉल्यूशन बन रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, आइडियल के लिए 0 होना चाहिए। पहले कंडीशन ये देख लिया तुमने। और दूसरा कंडीशन ये देखो, यहाँ पे क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, ए का बी का इंट्रैक्शन, जितना इसका इंट्रैक्शन है उतना इसका इंट्रैक्शन, उतना ही अगर इसका इंट्रैक्शन है तब तो आइडियल होगा। आ रही बात समझ में, क्यों पूछ रहा, आ रही। ए का इंट्रैक्शन जो है, इधर देखो, ए का इंट्रैक्शन, बी का इंट्रैक्शन एंड ए बी का इंट्रैक्शन जो है आपस में अगर बराबर हैं तो आइडियल होगा। अगर नहीं हुआ तो, अब देखो नहीं हुआ तो क्या होगा, ए का इंट्रैक्शन सपोज और बी का इंट्रैक्शन, इसका ज़्यादा है, इसका अगर कम है इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब भी तो इंट्रैक्शन हो रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसका कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो वो दूर दूर जाएगा ना, दूर दूर जाएगा तो डेल्टा वी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बट आइडियल के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा वी 0 होना चाहिए। तो अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है? मिटा दो इसको। देखो तो हमने क्या बताया, आइडियल के लिए क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग 0। समझ में आया? दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, राइट? मीन्स क्या? हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट। ये किसके केस में हो रहा है? ए के केस में हो रहा है एंड बीबी के केस में हो रहा है। ये किसके केस में हो रहा है? हो रहा है। आइडियल के लिए क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी दिस इज वॉल्यूम। अभी मैंने बताया ए का इंट्रैक्शन, बीबी का इंट्रैक्शन और ए बी का इंट्रैक्शन, ये तीनों आपस में अगर इक्वल हैं तब तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। अदरवाइज क्या? ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए का इंट्रैक्शन इक्वल टू बी का इंट्रैक्शन इक्वल टू ए बी का इंट्रैक्शन, यही तो होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये ए का और बी का इंट्रैक्शन ए बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा होता तो क्या होता इस केस में? ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन अगर ए बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा होता तो इसका मतलब क्या? यहाँ क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 मिल गया ना, तो आइडियल नहीं होता। अगर ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन ए बी के इंट्रैक्शन से कम होता, मतलब कि क्या क्या हुआ? ए बी का इंट्रैक्शन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया ना। अभी आएगा ये किस केस में आएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, राइट? एंड थर्ड वन, थर्ड क्या हो गया? ओबे रॉल्स लॉ, राइट? रॉल्स लॉ मैंने क्या बताया था? पी टोटल इक्वल टू क्या आता था? P1 ए के टर्म में ले रहे हैं ना, ए बी के टर्म में, दिस इज एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दिस इज वेपर प्रेशर ना, ठीक है, ऑफ प्योर लिक्विड ए, राइट? अब देखो इसने क्या बोला, अब हम रॉल्स लॉ के थ्रू पी टोटल निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, अगर ये पी टोटल पी ऑब्जर्व क्या हो गया? ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, राइट? एक्सपेरिमेंटली किसके थ्रू? मैनोमीटर के थ्रू अगर मेजर करते हैं, राइट? मीन्स पी टोटल हम क्या किससे निकाल रहे हैं? मैनोमीटर से। अगर ये रॉल्स लॉ जैसे हम कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे, अगर उसके इक्वल आ गया इट मीन्स क्या हो गया? ओबे कर रहा है, राइट? ये किसकी कंडीशन है? आइडियल सॉल्यूशन की। और टर्म बताओ और क्या होता है? ये मिटा दें, नोट कर लो, नोट कर लिया था। और क्या होता है? डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी लेस देन 0 ऑलवेज, राइट? ये कैसी कंडीशन है? ऑलवेज होगी। किसके लिए? चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। ये दिस इज चेंज इन इंट्रॉपी, राइट? दिस इज
गिव्स फ्री एनर्जी। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? 11th में नहीं पढ़ा? कोई नहीं, इसको जानो क्या होता है। इस केस में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मीन्स स्पॉन्टेनियस का मतलब मिलाने पे दो क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट को मिलाने पे सॉल्यूशन बन रहा है, उसको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो? ओनली हीट दे रहे थे या कुछ दे रहे थे तब वो ब्रेक हो रहा था बॉन्ड, फिर जाके ए भी बन रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हमेशा रहेगा, ये फिक्स्ड है। समझ में आया? और कंडीशन क्या थी एक और? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों के क्या होने चाहिए? ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, राइट? कहाँ से? यहाँ से। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों के इक्वल है तो इंट्रैक्शन भी तो इक्वल होंगे, बात वही होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? ए का इक्वल टू ए बी का। अगर ये नहीं होता तो तब डेल्टा एच की भी वैल्यू बदल जाती है, डेल्टा बदलती कि नहीं? क्यों? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है मीन्स कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? फिक्स हो जा रहा है। हीट क्या हो रहा है? जीरो दोनों के केस में आ रहा है ना। इस केस में अगर इक्वल हैं, अगर इसमें क्या चेंजेज आते हैं, अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो क्या होता? वॉल्यूम डिक्रीज होती ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो वो क्लोजली पैक्ड हो गया ना, क्लोज आ गए मीन्स इंट्रैक्शन बढ़ गया। इंट्रैक्शन जब बढ़ेगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो वॉल्यूम क्या डिक्रीज होगा ना। अब हमें नहीं पता कितना अमाउंट में होगा बट होगा ना। ठीक है, चलो नोट कर लो। इसके बाद इसका ग्राफ बना देता हूँ। चलो, तो हमने देखा था आइडियल में क्या था, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, आइडियल सॉल्यूशन क्या कर रहा था? रॉल्स लॉ ओबे कर रहा था। रॉल्स लॉ ओबे कर रहा था। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या था? पी टोटल इक्वल टू ये था, ये क्या था? ऑब्जर्व किसके थ्रू? अगर ये जो इससे पी टोटल मैनोमीटर से निकाला गया है, ठीक है, सॉल्यूशन का, अगर ये रॉल्स लेके जो यहाँ से वैल्यू पी टोटल निकलती है ना, अगर दोनों इक्वल आ रहे थे तो आइडियल कंडीशन था। अब इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ क्या था? एक्स ए क्या आ रहा था? 1, एक्स बी 0, यहाँ क्या था? एक्स ए क्या था? 0, एक्स बी 1। इस केस से निकाल रहे हैं, राइट, रॉल्स लॉ वाले से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है? मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मीन्स ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। दिस इज फॉर पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। एंड यहाँ क्या हो रहा है? एक्स भी क्या हो रहा है? 0 से इंक्रीज हो रहा है, 1 हो रहा है।
इंक्रीज दिखा दीजिए। एक्स ए, ये क्या एक्स बी, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, पी टी होगा। पी नॉट बी एक्स बी, ये कंडीशन आएगी। इसका मतलब क्या तुम्हें दिख रहा है, रॉल्स लॉ में भी ऐसा ही कुछ मिल रहा था, इस प्योर मीन्स आइडियल कंडीशन में भी मिल रहा है, आइडियल सॉल्यूशन में मिल रहा है ना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ऐसा ही मिल रहा है। बट अब ये चेंजेस होगा कहाँ पे, नॉन आइडियल के केस में। ये बना लो फटाफट, एक्स ए, क्यों, यहाँ पे पूरी वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एक्स ए 0 पे आ गया, नहीं। अब एक्स बी यहाँ पे 0 था, इंक्रीज होके एक्स बी 1 आ गया, मीन्स पूरी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे पहुँच रही है। पी टोटल निकाल लिया यहाँ से, आइडियल हमने पढ़ लिया। अब नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल में हमने क्या पढ़ा, ओबे रॉल्स लॉ। इस केस में क्या होगा, डोंट ओबे रॉल्स लॉ। एंड इस केस में देखो, नॉन आइडियल के केस में दो चीज होता है, क्या होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन होगा, एक क्या, नेगेटिव, राइट। नेगेटिव डेविएशन होगा, एक क्या होगा, किससे, उसमें क्या हमने देखा था, आइडियल में रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा था, इसमें फॉलो नहीं करेगा रॉल्स लॉ। बट ये पॉजिटिव डेविएशन किससे होगा, फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट। मीन्स रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसे आया था, ऐसे आया था ना कुछ, ये ऐसे आ रहा था, यही तो आ रहा था आइडियल वाली कंडीशन में। और इसमें क्या होगा, रॉल्स लॉ, राइट। मीन्स क्या, रॉल्स लॉ के क्या, उससे क्या देख रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, एंड रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ लो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, ये सब एनसीईआरटी में है आपके, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ मतलब क्या है, डेल्टा वी क्या मिल रहा है यहाँ, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो रहा है, मीन्स डोंट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग और क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एस और डेल्टा जी तो स्टेशनरी रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, लेस होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, मीन्स ए का एंड बी का क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, ज़्यादा होगा ना, मीन्स ए बी का कम हो गया, यही तो हो रहा है। और क्या कंडीशन थी हमारी, डेल्टा जी लेस देन डेल्टा एस, ऑलवेज था ये ग्रेटर देन ना, अच्छा ये वाला तो फिक्स था ना। डेल्टा क्या है, एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी, राइट। डेल्टा जब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंक्रीज होगा, मतलब ए और बी भी इंक्रीज होंगे, तो डेल्टा बी लेसर देन 0 नहीं होगा, क्योंकि जब ए बी डिक्रीज होता है तो वहाँ इंक्रीज होता है वॉल्यूम।
कहाँ पे? ए और बी में अब वो इंक्रीज है फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में। यस, ए और बी इंक्रीज है तो डेल्टा वी लेसर देन 0 नहीं होगा? डेल्टा वी, हाँ। ओके 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 ओके, उल्टा हो गया ना। यस यस, गुड। ये क्या हो जाएगा? नहीं, डेल्टा वी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा 0 वाला। ये तो सही है डेल्टा वी वाला। डेल्टा वी सही तो है, क्यों? कंफ्यूज क्यों हो रही है? देखो, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन क्या है? ज़्यादा है। और जो सॉल्यूशन फाइनल हो रहा है उसका क्या है इंटरेक्शन? ए बी का इंटरेक्शन क्या है? जब उनका ज्यादा है कम है, जब भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा भाई। भूल गए? नहीं, अभी तो कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा ना। जब वो डिक्रीज जब एक ए बी का जो इंटरेक्शन जो है, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये चीज़ें हो गई। अब इस केस में क्या होगा? डोंट ओबे रॉल्स लॉ मीन्स जो पी टोटल आएगा वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा किसके? जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी इसकी उससे, राइट? इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे क्या? ऑब्जर्व किससे होगा? ये कंडीशन बताओ। होगा। यस सर। मुझे कम आइडिया मीन्स यहाँ पे ये बताओ क्या होगा? ये क्या है? दिस इज पी ए, दिस इज पीबी। पी बी। यस सर। अब देखो, इधर देखो, ये जो पी ए, ये अगर ऑब्जर्व करें हम किससे? मैनोमीटर। मैनोमीटर से या एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, मैनोमीटर। तो पी ए और यहाँ से जो रॉल्स लॉ से पी ए आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। रॉल्स लॉ से वैल्यू जो आ रही है वो क्या होगी? कम होगी ना। नॉट ए है, हाँ कम होगा। यहाँ पे क्या होगी ये वैल्यू? ये कम होगी ना। नोट करो। देखिए, ये हम किसके बारे में पढ़े थे? पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए यहाँ पे जो पीटी की वैल्यू आएगी, राइट? पीटी की वैल्यू, पीटी कहाँ से निकाला हमने? ऑब्जर्व, मैनोमीटर से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। और ये जो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ रहा है, ये क्या है? ये रॉल्स लॉ है ना। यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। इट मीन्स ये क्या हो गया? छोटा हो गया ना। किस केस में? पॉजिटिव डेविएशन के केस में। इसी का अपोजिट किस में होगा? नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। मिटा दें? दिस इज एक्स ए 1, एक्स बी, एक्स ए 0, एक्स बी 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। आइडियल के केस में जा रहा था, राइट? आइडियल के केस में ये जा रहा था। यहाँ पे क्या मिल रहा था? एक्स ए, राइट? यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक्स बी मिल रहा था। ये किस केस में था? आइडियल केस में। बट यहाँ क्या हो रहा है? पी ए जो आ रहा है ये ग्रेटर देन किससे आ रहा है? पी नॉट ए एक्स ए। पी बी क्या आ रहा है? पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। ये पी कहाँ से? पी ए पी बी कहाँ से निकाल रहे हैं? मैनोमीटर से। और ये वाली कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं? रॉल्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा हो रही तो डेविएशन कैसे होगा? यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब ये क्या होगा? ये पी टोटल आ रहा था उस केस में,
किस आइडियल के केस में, रॉल्स लॉ के केस में, बट यहाँ क्या आ रहा है पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन तो ऐसे होगा ना, ऊपर जाएगा। हाँ। ये ऐसे होगा, ये ऐसे। होगा, हाँ। ये क्या होगा पी टी इज ग्रेटर देन क्या होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये वाला किसके लिए होगा, एक्स पी ए के लिए होगा, पी ए डिक्रीज कर रहा है, ये वाला किसके लिए होगा पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, राइट। ये किसके लिए होगा पी बी के लिए, ये वाला पी बी इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी इक्वल कहाँ आएगा, ग्रेटर आएगा ना, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, आया समझ में। ये क्या शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या देखेंगे नेगेटिव डेविएशन, शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट। इस केस में क्या होगा बताइए, पहला केस क्या मिलेगा, पी ऑब्जर्व पी टोटल ऑब्जर्व क्या होगा लेस देन किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इट मीन्स क्या हो गया, पी ए की जो वैल्यू आई थी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ये भी ऑब्जर्व, राइट। ऑब्जर्व मतलब मैनोमीटर से, राइट। ये क्या होगा, ये पी बी ऑब्जर्व पी नॉट होगा, ये बताओ। सेकेंड केस क्या मिलेगा बताओ, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है ए बी का इंटरेक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। चौथा केस क्या होगा, इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी ए एंड बी बी का, ये क्या हो गया लेस हो गया। ग्रेटर किसका हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये शॉर्ट में लिख दिया, राइट, एफ ओ ए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, ए बी का, बढ़ गया, तभी तो वॉल्यूम कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया ना इस केस में। और क्या, एक कंडीशन और थी, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस, ये तो सारे केस में मिलेगा। इसके बिना क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। होगा क्या बताओ, सॉल्यूशन बनेगा। प्योर ए प्योर बी लिक्विड से एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, वो अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो नहीं रहेगा तो बनेगा क्या, उथल पुथल तो होनी चाहिए ना मॉलिक्यूल्स में। नोट करो, आ रहा समझ में, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, बुक में इतनी डिटेल में नहीं दी है। बुक में क्या दिया है, ये देखो इधर, ये दिया है, सीधा लिख दिया क्या, रॉल्स लॉ फॉलो करता है, रॉल्स लॉ नहीं फॉलो करता। इतना डिटेल में नहीं बताया है उसने। हो गया, चलिए इसका ग्राफ, ये कंडीशन याद रखना, अभी ग्राफ में काम आएगा, राइट। चलो यहीं पे देख लो ग्राफ, अच्छा यहीं पे देख लो ग्राफ। दिस इज एक्स ए 1 एक्स बी 0,
एक्स ए 0 एक्स बी 1। ये तो आइडियल केस था, एक्स ए यहाँ मिल रहा था, एक्स बी यहाँ मिल रहा है सपोज। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आइडियल केस मिल रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, पी ए देखो, ऑब्जर्व क्या आ रहा है, रॉल्स लग्स से जो हमने पी ए की वैल्यू निकाली उससे क्या हो रहा है, लेस आ रहा है। इसका मतलब क्या, पी ए वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये पी ए 1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे, नहीं ये होगा ना पी ए। देखो 1 तो यहाँ पे है ना, पी ए 1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 1 से 0, 1 से 0 जा रहा है। इसका मतलब कि इस अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो ये क्या हो रहा है, पी ए का ग्राफ था, ये क्या था, पी बी का, पी बी की लाइन थी ना, ये वाली इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्यों, ये भी नेगेटिव डेविएशन, सही से बना लेना। ये भी क्या होगा, ये किसके लिए होगा, पी टी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। ये किसके लिए होगा, ए की वैल्यू, पी ए की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एक्स ए की वैल्यू देखो डिक्रीज कर रही है ना, एक्स ए क्या 1 था, यहाँ क्या होगा 0। दिस इज क्या होगा, पी ए लेस देन, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पी बी लेस देन किसके, पी नॉट बी होगा। क्यों, नोट करो। ये हमने क्या फिनिश किया आज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है ना, आइडियल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। ये सारी कंडीशंस बतानी पड़ेंगी कि कैसे क्या हो रहा है, डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे हो रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग मास ऑफ वेपर प्रेशर। 4 चीज़ें हैं ना, ऑस्मेटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मेटिक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।